बोलिए सदगुरु दीन दयाल महाराज जी की जय। परम पूज्य महाराज जी की जीवन यात्रा आप सुन रहे हैं। तन मन प्राण करत नशावर, शंकर अज सुख निरख हरि तन एक पूनम। जिसमें मृग नयनी मत गज चालनी, पुष्प स्वरूपा भाग्यशालिनी, ब्रज की मस्त ग्वालिनी, ललनाएं अपनी मन इच्छित अभिलाषाओं को पूर्ण करती हुई भर भर पी गई शबी शेखर की अनुपम शबी अखियन के कटोरों में कहाँ कालिंदी तीर पर चतुर श्रेष्ठ नटवर मोर मुकुट धारे, अलक अलक लटकाए, धीरे धीरे पीत पट पहराए, झुक झुक जौंका कजरारी मद भरी अखियन को मटकाए, सप्त सुरन में अपने अरुणारे अधरन से मधुकन मधुबन में बरसा रहे थे अघोर। मधुमतवारी मधुर ब्रज रमणीय प्रिया राधा माधव के मधुर मधुर तन की ओर निहार रही थी। एक टक मधुर मृदुल बज रही थी मधुमाती उस रजनी, था कीट तृक्त तन तालों से मधुर थिरकन हो रही थी। अलबेलियों की मधुर पद पटकन बिखर रही थी। रास रस रसिकों की तात थई ता थई की मधुर मधुर बोलियों पर झूम रहा था। नृत्य कारों का नृत्य झनक झनक झन झन पायल झनक जाती थी बार बार। भोले बाबा का मधुर नृत्य देखकर देवताओं को शुद्धि भी भूल जाती थी। भूल जाता था आप विद्याधारियों, किन्नरियों, जक्षिणियों, देवांगनाओं का मन मोहक मोहन नृत्य देखकर गोपी रूप ऋषियों, श्रुतियों, ब्रह्म विद्या दंड कारने की गोपी रूपा मुनियों, अयोध्या वासिनी, कौशल वासिनी, जनकपुर वासिनी, श्वेतादि पवासिनी, भाग्यशालिनी, पूर्ण कामा, अगणित अनंत रास रमणियों का जिन्होंने अनंत प्रेम वर्णन में स्नान किया, मधुर रस का पान किया, राज रस के राकेश आज तो अपनी पूर्ण शक्ति द्वारा रजनी का श्रृंगार कर रहे हैं। कालिंदी की धारा ऐसी प्रतीत हो रही है मानो चांदी बहा रही है। कदमन के पेड़ों पर वही नव यौवन नृत्य, लताओं पर वही कुसुमित कलियों और पुष्पों का भार, वही रजनीगंधा की भीनी भीनी सुगंध, वही मंडरा रहे भंवरों के जूथ के जूथ सुरभित ऋतु राज पर, वही कोकिला की मधुर मधुर कूक, वही मतवाले चातक की पीहू पीहू। पूनम भी है परंतु सब कुछ होते हुए भी इसमें वह रस, वह निखार, वह मधुमाता नाम मात्र को नहीं जो उस समय थी। आज भी मस अक्षमात समस्त सौंदर्य निधि, मधुर माधुर्य निधि, लावण्य निधि, शोभा की सीमा, रूप की रानी, वृषभान दुलारी, स्नेह रस में सराबोर, संतों का धन, दीन हीन जनों की परम कृपामयी, प्रेमाधात्री, रसिक चक्र चूड़ामणि, साक्षात मनमथ रसेश, अनंत प्रेमा नर्व रूप के राजा कृष्ण चंद्र की चंद्रिका, आह्लादनी शक्ति अपनी वही पहली पुरानी सखियों के साथ कलिंदी तीर के एक परम सुंदर निकुंज में पधारी। चर्चा तो हर समय हुआ करती थी इस छलिया की, आज भी इस बिरहा की गटा में गिर गई बेचारी अनाथ ब्रज बालाएं। आज फिर करारा आक्रमण हुआ। उन भोरी भोरी ग्रामीण महलों पर संभाल नहीं सकी। एक तो बेचारी चिल्ला उठी चीख मारकर, हाय रे निर्मोही अनाथ पर हमारे कजरारे नैनों की, नैना अभिराम नैना भय अनाथ हमारे। क्या तेरे नैन आज ही अनाथ हुए हैं वाले? नहीं वीर, हुए तो उसी दिन से हैं जिस दिन से लाडले उस अक्रूर के संग रथ में बैठकर मथुरा की ओर चले गए।
परंतु आज कुछ विशेष कारण है सजनी। मैं आ रही थी, उधर रास्ते में एक पथिक मथुरा की ओर से आता दिखाई दिया। मैं प्रतिदिन के स्वभाव अनुसार पूछ बैठी, प्यारे की आनंद कुशल। तो क्या कहा उसने? ऐसा विशेष संदेश, लो सुनो। सभी पास में आ बैठी। उस दीवानी के बड़ी बड़ी आंखों के बड़े बड़े कंठ से संदेश खुल चला। मदन गोपाल वहाँ से सजनी सुनियत दूर सिधारे। ब्रजपात हो गया, मानो प्राण व्याकुल हो उठे। सभी के मुख से सहसा यही निकला, सखी सचमुच प्यारे मथुरा से आगे चले गए। दूर द्वारका, खारी समुंदर तीर, हाँ हाँ रसनेव, तू कहाँ चला गया? इतनी दूर, बहुत दूर। गदगद कंठ से हो गया, सबका पछाड़ खाकर पृथ्वी की गोद में गिर गई। हाँ प्राणनाथ, हाँ प्राणनाथ, तिललालाती। बहुत समय ऐसी अवस्था रही मानो कोई निर्जर स्थान हो। आखिर इस मौन साम्राज्य की निस्तब्धता को एक सखी की रात्मा ने के शब्दों ने तोड़ा। बेहरी जल हम मीन बापरी, कैसी जी है न्यारे। बिन जल के मीन कैसे जी सकती है। रहम ने सत्य ही चित्तर खींचा है। सर सूखे पंछी उड़े और निशान समाये। दीन मीन बिन पंख के, कहो रहीम किए कित जाए। प्यारे श्याम घन की हर चात की कैसे जीवन धारण करेगी। हाय रिचंदा, जी चकोरी कैसे रह सकेगी ऐसे। हम चातक चकोर श्यामल घन, बादल सुधा निधि प्यारे। मेरी अच्छी लाडली जी, मधुबन में बसते तो आशा थी, कभी न कभी प्यारे का मुख चंद्र निहार पाती। निसंदेह मधुबन से भी राह ताकती ताकती ये अखियाँ निराश ही रही। परंतु सखी अब तो निपट अनाथ हो गई जे। प्राण तो चलते समय ही ले गए। वह संग में प्राणेश ज्यों ज्यों अवधि का विचार करके जीवन धारण कर रही थी, द्वारका जाकर तो हम सब जीवनहार ब्रज बालाओं को मार दिया। मधुबन बस आस दर्शन की, नैन जोए मन हारे। सूर श्याम हरि ऐसी कीनी, मृत को हुए पुनि मारे। अभी वह सखी चुप नहीं हुई थी कि दूसरी भरे भरे कंठ से बोलती, सखी सुंदर श्याम प्यारे चले गए परदेश। कोमल हृदय कमल पर हाय लगी करारी से। सखी प्यारे मदन मन हरन मद पूर्ण कजरारे। अनियारे अर्म कमल की अनुहार नलीन नैनों से हम जब हमारी ओर प्रेम पूर्ण दृष्टि से निहारते, एक बार बस ताकती रह जाती। एक टक उनकी ओर मधुर मुस्कान युक्त अधरों से जब प्यारे हमारे संग वार्तालाप करते तो ऐसे प्रतीत होता मानो हम रस भरे कटोरे श्रवण पुटों द्वारा पी रही हैं और घाती नहीं। मधु में सरोवर निकलता था। एक एक शब्द साजन के मुखारविंद पे चारों के चोरों के राजा की तिरछी चितवन तो चित्त रूपी धन को चुराए बिना मानती ही नहीं थी। और सखी जब प्यारे लटक चाल से मटक मटक पर चलते थे, गजराज की चाल को तिरस्कृत करते हुए, तो कोटि काम मूर्छित हो जाते थे। निहार कर उनकी अलबेली चाल, कारे गंगुराले लहरदार केशों का क्या वर्णन करूं। अलीकुल की ग्रीवा लटक जाती थी। इन्हें देखकर प्यारे की ऐसी छवि हम कब निहार पाएंगे फिर। बात बता सकी, इतना कहते ब्रजबाला पछाड़ खाकर गिर पड़ी। कजरारे मद भरे सजन के अधिक नुकीले नैना। मधु गोरे रस भरे कटोरे, मद रसीले बैना। बरबस चोर लेत चितवन हर्त हिये की चैना। डोलन मटक मटक हस बोलन, मैन मनोहर सेना। कुंचित गबुआरे गुंगरारे, पी के सुंदर केश। मन हर चले गए परदेश। संभाल नहीं पाई थी अन्य बालाएं
इस सखी को। इतने में एक दूसरी सखी प्यारे की लीला का स्मरण करने लगी। सुंदर सुंदर साद माखन कटोरियों में भर कर रखती। हम संभाल संभाल कब प्यारे नंदलाल आवें और इसे खाएं, सफल करें हमारा प्रयास। सखी वे माखन चोर न जाने कहाँ से उसी क्षण आ जाते और माखन के साथ साथ हमारा चित्त भी चुराकर सम्मत हो जाते। जमुना जल भरने जाती तो चीर भी चुरा लेते। चित चोर निकनिया चातुर नवल किशोर सब कामनाएं पूरी कर देते। पूर्ण चंद त्रिभुवन धन पाप तो उनके दर्शनों से ही दूर हो जाते थे। प्यारे मधुसूदन दुख भंजन परमानंद कंद कब मिलेंगे हमें, हमारे प्राणों से प्यारे जन्म जन्म के साथी प्रीतम कब होगी करुणेश की करुणा की कोर हमारी ओर धीरज खो बैठी बेचारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। माखन चोर चोर चित चंचल चोर चीर चोर मन मोहन कली कली को रसिया भमरा रसिक शैल त्रिभुवन धन पाप प्राणाशन ताप विनाशन सज्जन जन मन रंजन परमानंद कंद दुख भंजन माधव हरि मधुसूदन प्राणन प्यारे प्रीतम साथी छोड़ गए करुणेश मन हर चले गए परदेश। उस दीवानी को सहारा देने ही लगी कि तीसरी के एक टीस उठी कलेजे में। अब कैसे जीवन धारण करूंगी, मेरे जीवन का क्षण क्षण व्याकुल हो उठा। प्यारे के बिना इसकी खोज में बन बन को छान मारा, परंतु क्या करूं कहाँ जाऊं, अपने हृदय की पीर किसे बताऊं। चित चुरा लिया उस रूप गुमानी ने, चित के बदले पीर दे गया नटखट। अरे मैं चली गई आप भी देखो, वह कदम के पेड़ पर बैठा मेरी ओर देख देख कर मुस्कुरा रहा है। छोड़ दो मैं उससे मिलूंगी, मुझे जाने दो। दो कदम चलकर कहाँ चला गया वह, फिर छुप गया चल गया। कहते कहते सुध बुध खो धरा पर गिर पड़ी। हाँ श्याम हाय श्याम श्याम कहाँ गए। विकल हुआ जीवन का क्षण क्षण बन बन फिरूं मुरारी। कैसे करूं कहाँ जाऊं सजनी कासो कहूं कहानी। चंचल चपल चोर चितलीनो नटखट रूप गुमानी। मन ले पीर दे गया चल गया चली गई दीवानी। गली गिलबी अलख जगाऊं करके जोगन बेच मन हर चले परदेश। अभी संभाल नहीं पाई थी उसे, एक बाला कदम का सहारा लिए हुए अश्रु विमोचन करती हुई नहीं रोक सकी अपने हृदय के पागलपन को और प्रलाप करने लगी। कितना गहरा प्यार हो गया था हमारा, उसे वर्णन नहीं कर सकता कोई। संभावना नहीं थी स्वप्न में भी इतनी गहरी चोट लगेगी। कोमल हृदय पर हमने अपना गोपाल समझकर सब कुछ लुटा दिया था, समर्पण कर दिया जीवन। नहीं ज्ञात था कि तुम मथुरा के राजा हो, द्वारका के जगदीश हो। इतनी जिठाई भौरी बारी ब्रज की ललनाओं से निर्मोही छोरा, इतनी निठुर साई, इतनी गहरी प्यार की कहानी, कितनी पुरानी प्रीत एक ही क्षण में तोड़ दी प्राणेश। अच्छा अब तो आओ प्यारे, मैं तुमसे कोई बदला नहीं लूंगी, कुछ नहीं कहूँगी तुम्हें। प्रलाप में गोपी जानी क्या कुछ कह गई। नटनागर से लिपटे लिपटे कदम के पेड़ से गहरो प्यार बढ़ाए सखीरी गहरी चोट लगाई। हम तो अपना जान से नहीं मन मन दियो लटाई। भौरी बारी हम ब्रज बलना ललना हम संग अति जिठाई। हाय रे निर्मोही छोरा अति निठुर हसाई। जन्म जन्म की प्रीत पुरानी तोड़ गए प्राणेश, मन हर चले गए परदेश। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब तो किसी गोपिका में चुप नहीं रहा गया, सब की सब कर्दन करने लगी। हम बैरागिन बन जाएंगी,
जोगन बन जाएंगी। प्यारे तुम्हारे दर्शनों की भिक्षा के लिए बिरहा का करमंडल लिए ये नैना बैरागी हो गए हैं। दाता दर्शन की भिक्षा दो, इन दुखियारे नैनों को बड़भागी बना दो विधाता। क्या कदाचित ये प्रीत छूट जाएगी? कदापि नहीं, जीवन के उस पार तक नहीं छूट सकती ये पुरानी प्रीत। प्रियतम आओ नाथ, हम तुम्हारी निज दासी हैं, हमारे हृदय की हर धड़कन में वास करो ब्रजवासी। बिरहा का कर लिए करमंडल कमंडल, नैन हुए बैरागी, भिक्षा दो दर्शन की दाता, यही लगने अब लागी। कबहूँ तो दुखियारे नैना हो जाएं बड़भागी, छूटे नहीं छुड़ाए अब तो प्रीत पुरातन जागी। हरि हृदय की हर धड़कन में बसे रहो हृदय, मन हर चले गए परदेश। आइए श्री गिरिराज जी की महिमा सुने। प्यारे श्री कृष्ण चंद्र आनंद कांत की विचित्र पवित्र लीलाओं का स्रोत अमृत बह रहा था। त्रैताप संतप्त हृदयों में महान शांति का साम्राज्य था। वक्ता श्रोता दोनों ही आत्मविभोर होकर प्यारे की लीला कह सुन रहे थे। वर्षों दूर की बात पर निज भक्त वत्सल पुरुषोत्तम श्री मुरली मनोहर की कथा सुना रहे थे। भगवान के विभिन्न हृदय त्रिकालदर्शी देव ऋषि नारद और सुन रहे थे नंद नंदन ब्रजचंद बिहारी के चरण अनुरागी महाराज बहुलाशव जनक मानो भक्ति महारानी के सभी अंगों का संगम हो रहा था। उस दिव्या कथा मंडप में देव ऋषि प्रेमामृत में सराबोर कर के मयूर मुकुट की चिन्मयी लीलाओं को बरबस हृदय परदेश में उतारते जा रहे थे और श्रोता भी उन्मत्त हृदय से परम स्नेह से स्वीकार करते जा रहे थे। कृष्ण कथा के माध्यम से मानो देव ऋषि को जीवन मरण के बंधन से मुक्त करते जा रहे थे। और कहो मुनिराज, हमें तृप्ति नहीं हो रही है। ये विशुद्ध चरित्र सुनते हुए महान जोगिन आप साक्षात दिव्या दृष्टि से संपन्न है। श्री हरि की भावना की दिव्य कथा मैंने श्रवण की, रोम रोम हर्षित हुआ, पूर्ण हो गया चित्त प्रांगण। परम सौभाग्य है मेरा आप जैसी त्रिकालदर्शी महान गोविंद से कथा अमृत पान कर रहा हूँ। आप कृपा करके आगे कथा श्रवण कराइए। सुनो मैथिल तुम्हारा इस प्रकार मुकंद की पावन कथा पर अनुराग देकर गदगद हो जाता है हृदय, और गूढ़ चरित्र भी वर्णन करने को मन उत्सुक हो उठता है। आप गिरिराज गोवर्धन तथा उससे संबंधित तीर्थों का वर्णन करूंगा, ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। राजन, श्री धाम वृंदावन साक्षात गोलोक का ही स्वरूप है और गिरिराज इसका मुक्त है। ये पर्वत गोपियों के रक्षक तथा श्री कृष्ण का परम प्रिय है। इसीलिए तो पूर्ण ब्रह्मा अखिलेश का शत्रु बन गया। त्रिभुवनेश्वर साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ने जो गोलोक के स्वामी अगणित ब्रह्मांडों के आदिपति अपने जनों के रक्षा हेतु 7 दिन बाएं हाथ की कन्नी उंगली पर धारण किया। इससे बढ़कर के पर्वत राज का सौभाग्य क्या होगा, जिस पर्वत पर श्री कृष्ण ग्वाल वालों के संग विविधा मनोहारिणी क्रीड़ा करते हैं। उनकी महिमा वर्णन करने को चतुर्मुख ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है। यहाँ बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली मानसी गंगा विद्यमान है। विशुद्ध गोविंद कुंड शुभ्र चंद्र सरोवर शोभायमान है। राधा कुंड, कृष्ण कुंड, ललिता कुंड, गोपाल कुंड, कुसुम सरोवर सुशोभित हैं। इस गोवर्धन की महिमा कौन वर्णन कर सकता है। श्री कृष्ण के मुख का स्पर्श पाकर यहाँ की शिला मुक्त जैसी हो गई, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य देव शिरोमणि हो जाता है। यहाँ कृष्ण ने
यहाँ श्री कृष्ण ने चित्र बनाई, वह चित्रशिला आज भी गोवर्धन पर विराजमान है। जिस शिला को श्री कृष्ण ने हाथों से बजाया वह शिला बाजनी हो गई, जो दर्शन मात्र से पाप का नाश करती है। यहाँ गोविंद सखाओं के साथ गेंद खेलते रहे, वह कंदुक क्षेत्र कहलाया। वहाँ ही शुक्रवदा और ब्रह्म पद तीर्थ हैं। जो इनका दर्शन तथा प्रणाम करके लौटता है वह साक्षात विष्णु पद को प्राप्त होता है। ऐसी अनेक लीलाएं श्री कृष्ण ने इस पर्वत राज पर की हैं। अतः ये गिरिराज धन्य हो गया, महान तीर्थ हो गया। ब्रज गोपियों से दही लूटकर ग्वालों को पलास और कदम के पत्तों के दोनों बनाकर खिलाया, वह क्षेत्र द्रोण नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी उनके पत्ते दोने के आकार के ही होते हैं। जो प्राणी वहाँ दही का दान करके इन पत्तों में स्वयं दही पान करता है वह कभी गोलोक से च्युत नहीं होता। ऐसा अलौकिक तीर्थ कंदम्ब खंड तीर्थ है, जिसके दर्शन मात्र से नर नारायण हो जाता है। नरेश्वर जिस स्वरूप से मुकंद ने गिरिराज को धारण किया था, वही स्वरूप सिंघार मंडल तीर्थ में विराजमान है। जब कलयुग के 4800 वर्ष बीत जाएंगे, तब सबके देखते देखते गिरिराज के मध्य भाग से श्री हरि का सबका सिद्ध रूप प्रकट होगा, श्रीनाथ जी के नाम से विख्यात होगा। आप सुनो हे राजन, एक गोपिनिया रहस्य जो लोग अपने नेत्रों से श्रीनाथ जी का दर्शन करेंगे वह कृतार्थ होंगे। और ये मिथिलेंद्र भगवान श्री हरि भारत के चारों कोनों में श्री जगन्नाथ, रंगनाथ, द्वारकानाथ तथा बद्रीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं और भारत के मध्य में श्रीनाथ के नाम से विद्यमान है। मानो पांचों नाथ सनातन धर्म के स्तंभ ही हैं। जो प्राणी चारों नाथों के दर्शन करके पांचवें गोवर्धन नाथ का दर्शन नहीं करता है उसकी यात्रा सफल नहीं होती। जो गोवर्धन पर्वत पर देव दमन श्रीनाथ जी के दर्शन करता है उसे चारों नाथों की यात्रा का फल मिल जाता है। राजन, एक विचित्र कथा ऐसी है कि गोवर्धन पर्वत साक्षात श्री हरि के वक्षस्थल से प्रकट हुआ है। बहुलाशय बोले महामुने, ये तो महान आश्चर्य की बात आपने कही। महामुने, आप साक्षात हरि के हृदय हैं, अतः ये पावन कथा अवश्य ही सुनाने की कृपा कीजिए। कैसे ये गिरिराज श्री कृष्ण के वक्षस्थल से प्रकट हुआ। मैथिल सुनो। त्रिगुणातीत दिव्या मान साक्षात श्री हरि परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण सर्वसमर्थ निर्गुण पुरुष और अनादि आत्मा है। उनका दिव्या तेज अंतर्मुखी है। वह स्वयं प्रकाश प्रभु निरंतर रमनशील है। यहाँ काल की भी गंध नहीं, माया भी जिन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। राजन, उसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का भी प्रवेश नहीं है। इन श्री गोविंद ने संकल्प से अपने ही स्वरूप में आकार ब्रह्मा व्यक्त किया। सबसे पहले कमल नाल के समान श्वेत वर्ण के शेष की उत्पत्ति हुई। फिर उनकी गोद में लोक वंदित गोलोक प्रकट हुआ, जिसे भक्ति युक्त पुरुष प्राप्त करके वापस नहीं लौटता। फिर त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण के चरण कमलों से श्री गंगा जी प्रकट हुई और नरेश्वर बाएं कंधे से नदियों में श्रेष्ठ जमुना जी का प्रादुर्भाव हुआ। तदंतर श्री हरि के नखों से स्वर्ण और रत्नों के युक्त दिव्या रास मंडल का प्रादुर्भाव हुआ। महात्मा श्री कृष्ण की दोनों पिंडलियों से निकुंज प्रकट हुआ, जो सभा भवनों, आंगनों, गलियों और मंडपों से घिरा हुआ था। इसमें नाना प्रकार के पक्षीगण कलोल करते थे। ऐसे हे राजेश, हे नरेश्वर, भगवान श्री हरि के अंग प्रत्यंगों से स्वर्ण भूमि लताएं, नाभि मंडल से सहस्रों कमल
शीतल समीर गले की हंसली से मथुरा और द्वारका पुरियों की उत्पत्ति हुई। श्री हरि की भुजाओं से श्री धामा और 8 सखा, कलाइयों से नंद, कानों से उपनंद, भुजाओं से मूल भाग से समस्त वृष भानुओं का प्रत्यय हुआ। समस्त गोपगण श्री कृष्ण के रोम से उत्पन्न हुए और मन से धर्म धुरंधर बैल और गौओं का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान के बाएं कंधे से एक परम कांतिमान और तेज प्रकट हुआ, जिससे लीला श्री भूदेवी, विरजा तथा अन्य हरि की प्यारी उत्पन्न हुई। भगवान की प्रियतमा जो श्री राधा जी राधिका हैं, उन्हीं को लीलावती या लीला कहते हैं। श्री राधा जी की दोनों भुजाओं से ललिता और विशाखा दोनों सखियों का प्रादुर्भाव हुआ। सहचरी अली मंजरी से सहस्रों गोपिकाओं की उत्पत्ति श्री राधा जी के रोमकूपों से हुई। ऐसे मधुसूदन श्री हरि ने गोलोक की उत्पत्ति की। इस तरह संपूर्ण लोक की रचना करके असंख्य ब्रह्मांडों के आदिपति हरि पूर्णदेव श्री हरि श्री राधा जी के साथ शोभित हुए। एक दिन त्रिविध समीर पुलकित यहाँ बसंत नृत्य कर रहा था। मालती लता की चंद्रवायु से अपने आप ही रस की बूंदें झर रही थी। इनके मधुर कंठों से संगीत हो रहा था, नाना वाद्यों के साथ नृत्य हो रहा था। कोटि मनोज मोहन हृदय वल्लभ श्री को बिंद से राधा जी ने कहा, जगदीश्वर प्रियतम, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आपके समक्ष अनेक पन की एक कामना प्रकट करती हूँ। भगवान बोले, प्रिया, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। तुम्हारे विशुद्ध प्रेम के कारण तुम्हें अधेय वस्तु भी दे दूंगा। तब फिर राधा जी ने कहा, आप जमुना के तट पर निकुंज पार रास रस के योग्य कोई मनोरम स्थान प्रकट कीजिए। नारद जी कहने लगे, राजन, ऐसे ही होगा। ऐसा कहकर श्री हरि ने स्थान का चिंतन करके कमल नेत्रों द्वारा अपने हृदय की ओर देखा। उस समय सब गोपी समुदाय ने देखते देखते एक संगन तेज पुंज अंकुर की भांति प्रकट हुआ। रास भूमि में गिरकर वह पर्वत के आकार में बढ़ गया। वह सारा का सारा रत्न धातुमय था। सुंदर झरनों कंदराओं से उसकी बड़ी शोभा थी। विदेहराज वह पर्वत एक ही क्षण में 1 लाख योजन की विस्तृत हो गया और 100 कोटि लंबा होकर चारों ओर फैलकर बड़ी शोभा देने लगा। इस दिव्य पर्वत को कोई कोई गोवर्धन, कोई शांतुंग कहते हैं। बढ़ते हुए इस पर्वत को श्री हरि ने अपने हाथ के संकेत से रोक दिया। इसे देखकर श्री राधा रानी अति प्रसन्न हुई। यही गिरिराज श्री कृष्ण से प्रेरित होकर ब्रज मंडल में आया, अतः ये सर्व तीर्थमय है। इस प्रकार श्याम आभा युक्त ये गिरिराज भारत की पश्चिम दिशा में शाल्मी द्वीप के मध्य भाग से द्रोणाचल गिरी की पत्नी के गर्भ से जन्म लेकर महर्षि पुलस्त्य की कृपा से ब्रजमंडल में आया। और गोवर्धन के आगमन की बात तो तुम्हें मैं पहले बता चुका हूँ। अहो वृंदावन रम्यम यत्र गोवर्धनो गिरहा। अहो वृंदावन धन्य है जहाँ गिरिराज गोवर्धन विराजमान है। तब नारद जी ने कहा कि हे नरेश्वर, अब इस पावन तीर्थ में गिरिराज महिमा तथा शिला के स्पर्श मात्र से भयंकर राक्षसों का उद्धार कैसे हुआ। इस पर्वतराज के आंचल में आकर भजन करने, दान करने, सेवा करने, दर्शन करने, राज्य का स्पर्श करने, परिक्रमा करने से कैसे कैसे पुण्यों की प्राप्ति होती है, ये सब पवित्र कथा सुनो। राजन, इस विषय में एक पुरातन इतिहास का वर्णन करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। गोदावरी नदी के तट पर एक विजय नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह किसी व्यापारी से अपना ऋण वसूल करने के लिए मथुरापुरी में आया। वहाँ का कार्य पूरा करके वह गोवर्धन पर गया। वहाँ से उसने एक सुंदर गोल पत्थर उठा लिया और उससे खेलता हुआ धीरे धीरे वह ब्रज प्रांत से बाहर निकल गया।
तब उसने अपनी तरह आते हुए एक घोर राक्षस को देखा, जिसका मुंह उसकी छाती में था। 3 पैर 6 भुजाएं, परंतु हाथ 3 ही थे, और मोटे मोटे ओष्ठ थे, और लंबी जीभ लपा रही थी, और टेढ़े मेढ़े दांत। ऐसा भयंकर था उसका रूप। वह कई दिन का भूखा था। जब उसने ब्राह्मण को देखा तो घर घर शब्द करता हुआ वह ब्राह्मण पर लपका। ब्राह्मण ने गिरिराज के गोल पत्थर से उसे मारा। बस फिर क्या था, पत्थर के स्पर्श पाते ही वह राक्षस शरीर छोड़कर श्याम सुंदर रूपधारी हो गया। कमल के समान नेत्र वनमाला, मुक्त कुंडल और पीतांबर से शोभायमान होने लगा। वंशी और वैंत हाथ में लेकर दूसरे कामदेव के समान हो गया। ऐसा दिव्य रूप धारण करके उसने ब्राह्मण को बारंबार प्रणाम किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।